हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 22 अप्रैल 2024 का डेली करंट अफेयर्स। इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू कवर टू टॉपिक्स टुडे। कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस। कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग का मतलब दूर से सेंस कर लेना। तो जैसे अर्थ है, अर्थ पे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर हम लोग कर रहे हैं और या कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, दूर से कैसे सेंस किया जा सकता है? सैटेलाइट के माध्यम से। तो ये फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर। सेकंड इज इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज सेकंड टॉपिक। कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस। क्रॉप जो है हमारे, अभी वीट का प्रोडक्शन कितना होना है, इसके लिए इसरो ने रिमोट सेंसिंग किया है। इसरो थ्रू इट्स क्रॉप रिमोट सेंसिंग फ्रेमवर्क has estimated that the total wheat production from 8 major wheat growing states at 122.724 million tons by March 34 as per the data gathered from satellite। अब सोचो, अगर सैटेलाइट से हमें डेटा अवेलेबल हो रहा है तो इससे हमें पहले ही पता चल जाएगा कि इस साल वीट का प्रोडक्शन सरप्लस में होने वाला है या डेफिसिट में होने वाला है। अगर सरप्लस में होने वाला है तो फिर एक्सपोर्ट होगा। अगर डेफिसिट में होने वाला है तो गवर्नमेंट उसको एक्सपोर्ट को रोकने के लिए और अगर ज़रूरत पड़े तो इंपोर्ट करने के लिए पॉसिबल क्या बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी। तो रिमोट सेंसिंग कितना फायदेमंद होता है। क्रॉप क्या है, अब इसरो के बारे में बात कर लेते हैं। दिस टॉपिक इज नॉट अबाउट वीट प्रोडक्शन के बारे में नहीं है, रादर इसरो का जो रिमोट सेंसिंग सिस्टम है जिसने क्रॉप का रिमोट सेंसिंग किया उससे रिलेटेड है। तो क्रॉप के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रॉप क्या है? सेमी ऑटोमेटेड एंड स्केलेबल फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय इसरो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। Primary goal of crop is to provide a real-time view of the sowing, growth and harvest progress of crops। Sowing का, growth का and harvest progress of crop, especially wheat during the Rabi season के बारे में real time view बताता है, real time। Crop utilizes data from multi-source remote sensing satellites to monitor agricultural across India। एग्रीकल्चरल अक्रॉस इंडिया, एरिया अक्रॉस इंडिया से डेटा लेके आता है। टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या हैं क्रॉप के? टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट है EOS4 रीसेट 1A प्रोवाइड सिंथेटिक अपर्चर रडार डेटा फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग स्पेशली अंडर वेरिड वेदर कंडीशन। वेरिड वेदर कंडीशन में सिंथेटिक अपर्चर रडार से ये क्या देता है, डेटा देता है। EOS06 ओशियन सैट 3 जिसको बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग डेटा देता है, ये भी ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग डेटा। रिसोर्स सैट 2A हाई रिजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग देता है जहां से प्रिसाइज क्रॉप मॉनिटरिंग की जा सके। तो क्या ये हमें रटना है? रटो नहीं, बट एक बार तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। की फीचर्स ऑफ द स्टडी, फीचर्स ऑफ द स्टडी क्या है कि द स्टडी यूज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ SAR एंड ऑप्टिकल डेटा टू एक्यूरेटली एसेस क्रॉप प्रोग्रेस during the 2024-25 Rabi season। The wheat sown area as of March 31st stands at 330.8 lakh hectare, which is in line with the figure reported by Ministry of Agriculture and Farmer Welfare। उसने भी ऑलमोस्ट इतना ही एरिया बताया है। Wheat production in the 8 major wheat growing state is 122.724 million tons based on the data gathered through the remote sensing, जिसको हमने शुरू में ही पढ़ लिया। सिग्निफिकेंस क्या होगा? एग्री पॉलिसी मेकिंग को बूस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट रियल टाइम डेटा से पॉलिसी मेकिंग बनाने में हेल्प मिलेगा। फूड सिक्योरिटी, अर्ली ईल्ड एस्टिमेशन हेल्प्स मैनेज फूड स्टॉक एंड प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। एग्रीकल्चर जो हम लोग पढ़ते हैं ना, एग्रीकल्चर सीधे सीधे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ साथ ये प्रीलिम्स के लिए ये भी काम में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आता है और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रमोट्स स्पेस बेस्ड प्रिसीजन एग्रीकल्चरल एंड रिमोट सेंसिंग इंटीग्रेशन इन फार्म मैनेजमेंट। तो ये रहा आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट यहाँ से रिमोट सेंसिंग करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजिकल स्टेटस मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि इस साल का प्रोडक्शन कैसा होने वाला है, प्लांट्स को कुछ न्यूट्रिएंट की जरूरत तो नहीं है, ये सब भी रिमोट सेंसिंग से देखा जा सकता है। और इसके बाद पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में क्या मिलता है, हेल्प मिलता है। नोट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप्स मॉड्यूल ऑफ इसरो कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, इसको बोला गया है क्रॉप्स, is an experimental module developed by ISRO to study plant growth in space under microgravity। It functions as a mini greenhouse with controlled air temperature, simulated sunlight and an earth operated water delivery system। तो ये अलग अलग चीज से अलग है।
इसमें क्या क्या मेथड इन्वॉल्व है? हाइड्रोपोनिक्स, पानी में प्लांट उगा देना, एरोपोनिक्स, हवा में ही उगा देना, सॉयल लाइक मीडियम में उगा देना। आइडियल स्पेस प्लांट क्या है? आइडियल स्पेस प्लांट इंक्लूड लीफी वेजिटेबल, ठीक है, जो कि हाइड्रोपोनिक्स वगैरह में आराम से उगाए जा सकते हैं। बीन्स एंड पीस एंड क्रॉप्स लाइक रेडिश, कैरेट, व्हीट, राइस, टोमेटो एंड स्ट्रॉबेरीज। तो ये जो क्रॉप मॉड्यूल है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप्स मॉड्यूल ऑफ इसरो। तो क्रॉप मॉड्यूल अलग है और क्रॉप्स मॉड्यूल अलग है। क्रॉप्स मॉड्यूल में हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रॉप्स मॉड्यूल में ऑर्बिट में एक तरह से स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी के अंदर प्लांट उगाया जाने वाला ये तरीका है जो कि क्रॉप्स है। और अभी क्रॉप से हम लोग अर्थ पे उगने वाले जो भी प्रोडक्शन है उसको हम लोग मॉनिटर कर पा रहे हैं, ठीक है। लाइफ स्प्राउट्स इन स्पेस, स्पेस में स्प्राउट्स पैदा करना। वीएसएससी क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल ऑन बोर्ड सक्सेसफुली स्प्राउटेड काउ पी सीड्स इन 4 days, लीव्स एक्सपेक्टेड सून। तो ये देखो जो न्यूज है 4 जून का न्यूज है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्प्राउट्स निकल के आ रहा है माइक्रोग्रेविटी एरिया में। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। देखो इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज से एक तरह से मेनली मैं बोल रहा हूँ, मेनली प्राइमरी सेक्टर जो है, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर जो है वो डेराइव होता है, ठीक है, कि क्या क्या इंडस्ट्रीज एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमारा बढ़ रहा है। तो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर, उनका जो सीधे सीधे कंबाइंड इंडेक्स है वो 3.8% से इस साल बढ़ गया है मार्च 2025 में। अगर हम मार्च 2024 से कंपेयर करें तो अब ये 8 इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी आती हैं? सीमेंट आती है, फर्टिलाइजर आता है, स्टील आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, कोल आता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट आता है। सब में, इन सब में पॉजिटिव ग्रोथ देखने के लिए मिला है। तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज का जो की टेक अवे है इस साल वो क्या है? पहले 8 इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। अगेन, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं, ये 8 कोर इंडस्ट्री, अभी तो हम बात कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज का, बट एक और इंडेक्स है जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज कितना है? 40.27% के आसपास आता है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज को कौन प्रिपेयर करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी, और वो दोनों किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो नाम ही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट आता है? डीपीआईआईटी। और इसके अंदर कौन सा आता है? सीधे सीधे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो ये लोग रिलीज करते हैं। और बेस ईयर क्या माना गया है प्राइसेस वगैरह को लेके? 2011-12। द आईसीआई इज वाइडली यूज बाई पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट वगैरह, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, बैंक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द रेलवे बोर्ड कि कितना प्रोडक्शन इस साल होने वाला है। की टेक अवेज ऑफ द आईसीआई इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज से इस साल के टेक अवे क्या क्या है? तो 6 इंडस्ट्रीज में पॉजिटिव ग्रोथ देखने के लिए मिला है। 2 इंडस्ट्रीज जो है, नेचुरल गैस में इस साल कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिला है, और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में भी कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिला है। तो 8 इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो वेटेज क्या है? पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी का सबसे ज्यादा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल। सबसे कम जो होता है वेटेज वो फर्टिलाइजर का होता है। कई बार वेटेज भी पूछ लिया जाता है। ये 8 जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, आपको इन सब के नाम याद रखने होंगे ही होंगे, यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सीधे सीधे प्रीलिम्स में ये 8 कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें मेन कोर इंडस्ट्री कौन आता है? पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, फिर सीमेंट और लास्ट में फर्टिलाइजर। सबसे कम वेटेज जो है वो फर्टिलाइजर का होता है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और सबसे ज्यादा पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी। स्टार्टिंग के कम से कम 2 तो आपको याद होने ही चाहिए, नीचे के भी कम से कम 2 आपको याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज, देख सकते हो, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, है ना। देखो क्रूड ऑयल एक अलग सेक्टर है और रिफाइनरी एक अलग सेक्टर है। क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना एक अलग सेक्टर है और उसको रिफाइन कर देना एक अलग सेक्टर है। रिफाइन करने का काम जनरली कौन कर रही होती है? रिलायंस कर रही होती है। और एक्सट्रैक्ट करने का काम ओएनजीसी वगैरह कर रही होती है। स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी। आईआईपी इज डिफरेंट फ्रॉम आईसीआई। तो पहले से जो इंडेक्स फेमस है वो कौन है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन is a key indicator for measuring the growth rate in different industry group of the economy in a fixed period.
It is a composite index that shows short-term change in the production volume of a basket of industrial product compared to a chosen base period. 8 core industry almost 40% आते हैं index of industrial production में. Index is compiled and published monthly by CSO. Index of industrial production कौन बनाता है? Monthly बनाता है Central Statistical Organization बनाता है. ये भी क्रूशियल होता है. इसका भी बेस ईयर 11-12 रखा गया है. आई होप ये सारे टॉपिक आपके समझ में आए होंगे. थैंक यू. जय हिंद.